परंतु उनमें जो महारथी वीर अपने बल और पराक्रम में पक्के थे, उन्होंने सैनिकों को फिर जैसे तैसे संभाला। वे सब मिलकर आगे बढ़े और उन्होंने दूने आवेश से आक्रमण किया। इन सेनाओं के कारण तीनों भुवन त्रस्त होने लगे। धनुर्धारियों ने प्रलय काल के मेघों की तरह बाणों की निरंतर वृष्टि आरंभ की। यह देखकर अर्जुन को बहुत संतोष हुआ और तब उसने बहुत उत्सुकता पूर्वक उस सेना पर दृष्टि डाली। तब उसे युद्ध के लिए सजे सजाए सब कौरव दिखाई पड़े और तब उस पांडु कुमार अर्जुन ने भी सहज भाव में अपना धनुष उठा लिया। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, देव, अब आप रथ को जल्दी ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचा दें, और यह इसलिए कि यहाँ युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं। यहाँ आए तो सभी लोग हैं, पर पहले यह देख लेना चाहिए कि इस युद्ध में स्वयं किसके साथ लड़ूं। प्रायः ये कौरव बड़े मूर्ख और दुष्ट स्वभाव के हैं, इसलिए संभव है कि पराक्रम ना होने पर भी ये लोग यहाँ युद्ध करने के लिए चले आए हों। इन लोगों को युद्ध करने का चाव तो बहुत है, पर युद्ध के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता होती है वह इन लोगों में नहीं है। अर्जुन की यह बात धृतराष्ट्र को सुनाकर संजय ने कहा, महाराज सुनिए। ज्यों ही अर्जुन ने यह बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने रथ हाँक दिया और ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। वहाँ पास में भीष्म, द्रोण आदि दूसरे बहुत से राजा भी थे। उसी स्थान पर रथ रुकवाकर अर्जुन बड़ी उत्सुकता से वह सारी सेना देखने लगा। इसके उपरांत उसने भगवान से कहा, हे देव, देखिए ये सब तो मेरे ही गोत्रज और गुरु हैं। अर्जुन के ये शब्द सुनकर श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए कुछ आश्चर्य हुआ। भगवान ने अपने मन में सोचा, ना जाने इस समय इसके मन में क्या बात आई है, पर कोई बात आई अवश्य है। वे अपने मन में भविष्य के संबंध की सब बातों का विचार करने लगे। उसी समय उन सर्वांतर्यामी भगवान को सब बातें विदित हो गईं, पर उस समय वे चुपचाप रहे। उधर अर्जुन को अपने सामने अपने सब गुरुजन, पितामह, आचार्य, गोत्रज और मामे आदि दिखाई दिए। उसने वहाँ अपने अनेक इष्ट मित्र और साथ ही अपने कुल के अनेक युवक भी देखे। उन लोगों में उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे। अर्जुन को उस समूह में अपने परम प्रिय स्नेही ससुराल वाले दूसरे सगे संबंधी, भतीजे और नाती पोते आदि भी दिखाई दिए। केवल ऐसे ही लोग नहीं थे जिन पर उसने उपकार किए थे अथवा जिन्होंने उसे उसी समय अनेक संकटों में बचाया था, बल्कि बड़े और छोटे सभी संबंधी वहाँ उपस्थित थे। उस समय इस प्रकार दोनों सेनाओं में उसे युद्ध के लिए सजे सजाए अपने गोत्र वाले ही दिखाई पड़े। उससे अर्जुन बहुत घबराया और उसके मन में दया का आविर्भाव हुआ। अर्जुन के मन की वीर वृत्ति ने कदाचित यह सोचा होगा कि मन में दया का आविर्भाव होना ही मानो मेरा अपमान है, और यह सोचकर वह वीर वृत्ति अर्जुन के अंतःकरण को छोड़कर चली गई। कारण यह कि जो उत्तम कुल की और गुण लावण्य आदि से युक्त स्त्रियां होती हैं, वे अपने घर में पराई स्त्रियों का डेरा जमना सहन नहीं कर सकती। जिस प्रकार किसी नई स्त्री के फेर में पड़कर कामी पुरुष अपनी धर्म पत्नी को भूल जाता है और तब भ्रमिष्ठों की तरह बिना सोचे समझे अनुचित कार्य करने लगता है, अथवा जिस प्रकार तपोबल से यथेष्ट वैभव हो जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब मनुष्य को वैराग्य से साधन का ध्यान नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार की अवस्था उस समय अर्जुन की भी हुई। और इसका कारण यह था कि इस समय जो वीरता उसके मन से निवास कर रही थी, उसे उसने निकाल दिया था और अपना अंतःकरण करुणा के अधीन कर दिया था। जिस प्रकार किसी तांत्रिक के मंत्रों के उच्चारण करने में प्रमाद पर कर बैठने से उल्टे उसी पर भूत सवार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस समय अर्जुन पर महामोह सवार हो गया था। इसलिए अर्जुन का स्वाभाविक धैर्य नष्ट हो गया और उसका अंतःकरण द्रवित होने लगा। जिस प्रकार चंद्रकला के स्पर्श से चंद्रकांत मणि द्रवित होने लगती है, उसी प्रकार दया के स्पर्श से अर्जुन भी द्रवित होकर खेद युक्त वाणी से भगवान से कहने लगा, हे देव सुनिए, यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं वह उन सबको मैंने देख लिया। ये सब लोग तो मेरे ही गोत्र के दिखाई पड़ते हैं। यह ठीक है कि ये सब लोग युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, पर मेरे लिए भी युद्ध करने को प्रस्तुत होना कहाँ तक उचित होगा।
मैं तो युद्ध का नाम लेते ही बिल्कुल घबरा जाता हूँ। मेरी अपनी ही सुध-बुध बिल्कुल जाती रहती है। मन और बुद्धि दोनों चकराने लगते हैं। देखिए, मेरा शरीर थर-थर काँप रहा है, मुख सूखने लग गया है और सारा शरीर मानो गला जा रहा है। मेरे सारे शरीर में रोमांच हो आया है। मेरे अंतःकरण में अत्यंत व्यथा हो रही है और इससे गांडीव धनुष धारण करने वाला मेरा यह हाथ ढीला पड़ रहा है। मेरा मन इस समय मोह से अधिक त्रस्त हो गया है और मुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि यह गांडीव केवल ढीला ही नहीं हो गया बल्कि मेरे हाथ से छूट भी गया। यह गांडीव वज्र से भी बढ़कर कठोर, असह्य और भयंकर था, परंतु इस स्नेह जनित मोह की अद्भुत शक्ति उस गांडीव की शक्ति से भी बढ़कर सिद्ध हुई, जिस अर्जुन ने युद्ध में शंकर को भी परास्त किया था और जिसने निवात कवच नामक असुर को भी नष्ट कर डाला था। उसी अर्जुन को इस मोह ने क्षण भर में पूर्ण रूप से व्याप्त कर लिया। भ्रमर कड़ी से कड़ी लकड़ी को भी सहज में छेद डालता है, परंतु कोमल कमल की कली में वह फंस जाता है, फिर चाहे उसके प्राण निकलने की ही नौबत क्यों ना आ जाए, पर वह उस कमल के दलों को नहीं भेज सकता। ठीक उसी प्रकार स्नेह वृत्ति की कोमलता में भी कठोरता आ जाती है। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, यह वृत्ति आदि नारायण की माया है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। इसीलिए उस वृत्ति ने अर्जुन को भी भ्रम में डाल दिया। आगे संजय कहते हैं, हे महाराज सुनिए। इसके उपरांत अर्जुन ने वहां अपने गोत्र के सब लोगों को देखकर युद्ध के संबंध में अपना विचार बिल्कुल छोड़ दिया। यह नहीं कहा जा सकता कि उसके मन में दया का यह संचार किस प्रकार हुआ। इसके उपरांत उसने श्री कृष्ण से कहा, अब हम लोगों का यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। जब मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि मैं इन सब लोगों का वध करूँ, तो फिर मुझे मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलता। यदि मैं कौरवों को मारूं तो धर्मराज युधिष्ठिर आदि को भी क्यों ना मारूं? क्या ये दोनों ही मेरे गोत्रज नहीं है? इसीलिए भाड़ में जाए यह युद्ध। मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह भयंकर पाप किए बिना मेरा कौन सा काम रुक सकता है। हे देव, अनेक प्रकार के विचार करने पर मुझे तो यही जान पड़ता है कि यहाँ युद्ध करना ही अनुचित होगा, बल्कि यदि यह युद्ध ना किया जाए तभी कुछ हित साधन हो सकता है। इसलिए लाभ की आशा मुझे कुछ भी नहीं करनी चाहिए। यह सब अवस्था देखकर तो मैं सोचता हूँ कि राज्य करने से ही क्या लाभ है। इन सब लोगों की हत्या करके जो सुख भोगने को मिले, उन सब सुखों में आग लगे। आगे अर्जुन ने कहा, यदि वे सुख भोगने को ना मिले तो उस अवस्था में चाहे जो कुछ हो वह सब सहन किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए तो यदि प्राण भी देने पड़े तो वह भी मुझे स्वीकार है। परंतु यह बात तो मुझे स्वप्न में भी अच्छी ना लगेगी कि पहले तो मैं इन सब लोगों की हत्या करूं और तब स्वयं राज्य के सुख भोगूं। यदि मैं अपने मन में इन गुरजनों का अनिष्ट करने का विचार करूं तो फिर जन्म लेना वृथा है, और फिर उसके बाद यदि मैं जीवित भी रहूं तो किन लोगों के लिए? प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छा करता है कि मेरे आगे संतान हो, क्या उसका फल यही है कि हम अपने गोत्र वालों का समूल नाश कर डालें? भला यह बात मन में लाई ही कैसे जा सकती है कि हम इन लोगों के प्रति वज्र के समान कठोर हों? उल्टे जहाँ तक हो सके हमें इन लोगों का हित ही करते रहना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि हम जो कुछ संपादन करें उन सबका सुख यही लोग भोगें, बल्कि इन लोगों के कार्य के लिए तो हमें अपना जीवन भी उत्सर्ग कर देना चाहिए। उचित तो यह है कि हम दशों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने गोत्र वालों को ही संतुष्ट करें। इस समय हमारे बीच यही सब गोत्र वाले यहाँ एकत्रित हैं, परंतु दैव योग कुछ ऐसा उल्टा आ पड़ा है कि ये लोग स्त्री, बच्चों और धन संपत्ति सबको छोड़कर और अपना जीवन शस्त्रों की नोक पर लटकाकर यहाँ आपस में लड़ मरने के लिए उद्यत हुए हैं। फिर ऐसे लोगों का मैं कैसे वध करूं? मैं किन लोगों पर शस्त्र उठाऊं? अपने ही लोगों के हृदय का मैं कैसे घात करूं? शायद आपके ध्यान में यह ना आया हो कि ये लोग कौन है, पर जिन्होंने मुझ पर बहुत से उपकार किए हैं वही प्रत्यक्ष भीष्म और द्रोण यहाँ उपस्थित हैं। सब साले, ससुर, मामे और ये सब भाई, लड़के, नाती, पोते आदि हमारे अपने और संबंधी ही यहाँ एकत्र हैं।
हे देव, आप दृष्टि डालें तो यहाँ सब लोग बहुत पास के नाते रिश्ते के लोग ही उपस्थित हैं, इसलिए इन सब लोगों के संबंध में मुंह से कुछ अनिष्ट बात निकालना भी मानो अपनी जिह्वा को कलंकित करना है। इसकी अपेक्षा तो कहीं अच्छा यह है कि ये लोग जो कुछ चाहें वही कर लें अथवा ये मुझको ही मार डालें, पर मैं इन लोगों की हत्या करने का विचार भी अपने मन में ना लाऊं। चाहे मुझे त्रिभुवन का अखंड राज्य भी क्यों ना मिले, तो भी मैं कभी ऐसा अनुचित कर्म करने के लिए उद्यत नहीं हो सकता। यदि मैं आज यहाँ यह काम कर डालूंगा तो फिर मेरे लिए किसके मन में आदर रह जाएगा। और हे श्री कृष्ण, फिर क्या उस समय मैं सिर उठाकर और निर्भय होकर आपके मुख की ओर देख सकूंगा? यदि मैं अपने ही कुल के लोगों का संहार करूंगा तो मैं पापों का घर बन जाऊंगा, और यहाँ तक कि आप भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे और मुझे अपने पास से हटा देंगे। गोत्र घात के सब पाप आकर मुझसे चिपट जाएंगे। फिर ऐसी अवस्था में भला आप किसे और कहाँ दिखाई देंगे? जिस प्रकार वन में खूब तेज आग लगी हुई देखकर कोयल वहां क्षण भर भी नहीं ठहरती, अथवा कीचड़ से भरा हुआ सरोवर देखकर चकोर उसको स्वीकार नहीं करता, बल्कि उपेक्षा पूर्वक उसका परित्याग करके वहां से चलता बनता है, ठीक उसी प्रकार हे देव, जब आप देखेंगे कि मेरे पुण्य का सरोवर बहुत सूख गया है, तो फिर आप भी मुझ पर अपनी कृपा की छाया करने नहीं आएंगे। इसीलिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, यहाँ तक कि इस युद्ध में अपने हाथ में शस्त्र भी धारण नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करना मुझे अनेक प्रकार के दूषित जान पड़ता है। हे देव, यदि आप ही मुझसे बिछुड़ जाएंगे तो फिर मेरे पास रह ही क्या जाएगा। भैया कृष्ण, उस दुखपूर्ण समय में आपके वियोग के कारण मेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए ये बात बिल्कुल असह्य है कि ये कौरव तो मारे जाएं और मैं सब सुखों का उपभोग करूं। अर्जुन ने कहा, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग मद से अंधे होकर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, परंतु फिर मुझे अपने हित का ध्यान रखना चाहिए। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि अपने हाथों से ही अपने गोत्र वालों की हत्या करूँ? क्या मैं जानबूझकर और आंखें खोलकर यह कालकूट विष पी जाऊँ? यदि रास्ते में चलते समय कहीं कोई सिंह सामने आ पड़े तो एक और हटकर उसे बचा जाना ही अच्छा है। हे देव, भला आप ही बतलाइए कि बढ़िया प्रकाश छोड़कर अंधेरे कुएं में घुसने से कौन सा लाभ है? अगर सामने आग दिखाई पड़ती हो तब यदि हम उससे बचकर ना निकलें तो वह क्षण भर में हमें जला डालेगी। इसी प्रकार इस प्रत्यक्ष दोष मुझ पर आकर पढ़ना चाहता है, फिर यह बात जानते हुए भी मैं किस प्रकार इस कृत्य के लिए प्रस्तुत हूँ। ये सब बातें कहकर अर्जुन ने यह भी कहा, हे देव, आप ज़रा मेरी बातों की ओर ध्यान दें। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि यह पाप कितना भयंकर है। जैसे यदि लकड़ी को लकड़ी पर घिसा जाए तो उसे थोड़ी सी आग निकलती है, पर बढ़कर सारी लकड़ी को जला डालती है। उसी प्रकार जब एक ही गोत्र में उत्पन्न लोग दुष्टतापूर्वक एक दूसरे का घात करने लगते हैं, तब उस भयंकर महापातक के कारण सारे कुल का नाश हो जाता है। इसलिए इस पाप कृत्य से सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और तब कुल में अधर्म ही अधर्म रह जाएगा। जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तब भले और बुरे का विचार करना संभव ही नहीं रह जाता। सब लोग सभी कुछ करने लग जाते हैं और इसीलिए विधि और निषेध सब नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हाथ का दीपक गंवाकर अंधेरे में इधर उधर भटकना पड़ता है और सीधी सादी भूमि पर भी लड़खड़ाकर गिरना पड़ता है, उसी प्रकार जिस समय किसी कुल में कुल क्षय होता है उस समय मुख्य सनातन धर्माचार छूट जाता है। फिर ऐसी अवस्था में पाप को छोड़कर दूसरी और कौन सी बात फूल फल सकती है। जिस प्रकार आचार और इंद्रिय निग्रह का विनाश होता है, उस समय इंद्रियां स्वच्छंदतापूर्ण इधर उधर दौड़ने लगती हैं, जिससे कुलीन स्त्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं। श्रेष्ठ लोग जाकर निकृष्टों से मिल जाते हैं और उच्च और नीच वर्ण आपस में मिलकर एकाकार हो जाते हैं, जिससे जाति धर्म की जड़ ही उखड़ जाती है। ऐसे कुलों में महापातकों का उसी प्रकार संहार होने लगता है जिस प्रकार चौमुहानी पर रखी हुई बलि पर कौओं के झुंड चारों ओर से आकर एकत्रित होते हैं। इसके उपरांत उस कुल को भी और उसका घात करने वाले दोनों को भी नरक में जाकर
निवास करना पड़ता है। और फिर यह भी देखिए कि जब इस प्रकार सारा वंश पापों से भ्रष्ट हो जाता है, तब उस कुल के स्वर्गवासी पितरों को भी स्वर्गलोक से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नित्य और नैमित्तिक दोनों ही धार्मिक कृत्यों का विनाश हो जाता है, वहाँ श्राद्ध कर्म करके किसी को तिलोदक देने की चिंता रह जाती है। ऐसी अवस्था में पितर लोग क्या करें? वे स्वर्गलोक में कैसे ठहर सकें? इसलिए वे बेचारे भी अपने कुल के लोगों के पास नरक में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार नाखून के सिरे पर लगा हुआ सर्प का दंश विष के वेग से मस्तक पर पहुंचता है, उसी प्रकार इस पाप के दोष से मूल पुरुषों तक सारा कुल ही व्याप्त हो जाता है। हे देव, इसमें एक और महापातक होता है, वह सुनिए। जब इस प्रकार एक कुल पतित हो जाता है, तब उसके दुष्ट संसर्ग से और लोग भी आचार भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में अचानक लगी हुई आग दूसरों के घरों में भी लगकर और उन्हें जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार इस कुल का संसर्ग जिन लोगों के साथ होता है, वे सब लोग भी इस कुल के कारण पातकी हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक दोषों से ग्रस्त वह कुल फिर केवल भयंकर नरकवास का ही पात्र होता है। अर्जुन ने आगे यह भी कहा, जब इस प्रकार एक बार वह कुल नरक में चला जाता है, तब कल्पांत तक भी वहाँ से उसका छुटकारा नहीं होता। बस कुल का घात करने से इसी प्रकार की अधोगति होती है, जिसका कहीं अंत नहीं होता। हे देव, आपने मेरी ये अनेक प्रकार की बातें सुनी, पर मैं देखता हूँ कि आपकी धृति में अभी तक कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। क्या आपने अपना हृदय वज्र का कर लिया है? आप फिर ध्यान देकर सुने। जिस शरीर के लिए इस राज्य सुख की इच्छा की जाती है, वह शरीर आदि सभी क्षण भंगुर हैं। तो फिर इस दोष को जानते हुए भी क्या हमें उसका परित्याग नहीं करना चाहिए? मैंने जो इन सब बड़े लोगों का विचार अपने मन में रखकर इन लोगों की पर दृष्टि डाली है, वही क्या मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है? मैं तो समझता हूँ कि अब इसके बाद जीवित रहने की अपेक्षा अधिक उत्तम यही है कि मैं अपने शस्त्र फेंक दूं और इन लोगों के बाणों का प्रहार सहर्ष सहन करूं। यदि ऐसा करने से मेरी मृत्यु भी आ जाए तो वह भी अच्छी है, पर मैं यह महापातक नहीं करना चाहता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, उस समय युद्ध भूमि में अर्जुन ने ये सब बातें कहीं। अब इसके बाद जो कुछ हुआ वह भी सुनिए। इसके उपरांत रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन को अत्यंत खेद हुआ और उसकी ऐसी अवस्था हो गई जिसे वह सहन न कर सका। उसी दुख के आवेश में वह रथ पर से नीचे कूद गया। जिस प्रकार अपने पद से च्युत किया हुआ राजपुत्र सब प्रकार से निस्तेज हो जाता है, अथवा राहु से ग्रसित होने के कारण सूर्य प्रभावीन हो जाता है, अथवा महासिद्धि के लोभ में पड़ा हुआ तपस्वी भ्रमिष्ट होकर फिर विषय वासना के जाल में फंस जाता है और दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार रथ से नीचे उतार कर आया हुआ वह अर्जुन मारे दुख के अत्यंत जर्जर सा दिखाई देने पड़ा। इसके उपरांत उसने धनुष बाण रख दिया। उसकी आंखों से निरंतर जल बहने लगा। हे राजन, बस इस प्रकार की उसकी अवस्था हो गई। अर्जुन को दुख से व्याप्त देखकर वैकुंठ अधिपति श्री कृष्ण ने उसे किस प्रकार परमार्थ का ज्ञान कराया, श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञान देव कहता है कि इसका सविस्तार वर्णन अगले अध्याय में होगा, जो सुनने में बहुत ही अद्भुत होगा।